अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में नफ्स की पाकीज़गी के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, हम नहाते हैं, गुस्ल करते हैं तो हमारा जिस्म तो पाक हो जाता है, लेकिन हमारा दिल और हमारी रूह कैसे आखिर पाक हो? तो आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसी नफ्स और रूह की पाकीज़गी के बारे में हम जानेंगे कि आखिर अपने दिल को, अपने अंदर को, अपने मन को कैसे पाक किया जाए, कैसे साफ़ किया जाए। इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबियाए किराम को इस दुनिया में इसलिए मबूस फरमाया ताकि वो इंसानी समाज की इस्लाह व तरबियत, दिलों की सफाई और अखलाक व किरदार को संवारे, ऐसी तालीम दे जिससे अल्लाह की पहचान की जा सके, ऐसी पाकीज़ा चीज़ें और हकीमाना बातें बताए जिनसे ईमान व ईकान को मजबूत किया जा सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इसके मुताल्लिक़ वाज़ेह लफ्ज़ों में फ़रमाया। सूरह आल इमरान की आयत है, अल्लाह ने फ़रमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनों पर यह एहसान फरमाया कि उन्हीं में से एक रसूल मबूस फरमाया जो उन पर अल्लाह की आयतें तलावत करते हैं, उनके दिलों को पाक करते हैं और उन्हें किताबो हिकमत की तालीम देते हैं, जबकि वो लोग इससे पहले खुली गुमराही में थे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी नुफूस को पाको साफ़ और उनके सीनों को इल्म व हिकमत से पुर करने के लिए अंबिया अलैहिमुस्सलाम को मबूस फरमाया, जिन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाया और दीन को अपने ज़माने में हर तरफ फैलाने की पूरी कोशिश की। अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बाद उस काम को उनके हवारी और उनके मानने वालों ने आगे बढ़ाया और आम मखलूक की हिदायत के साथ उन्हें सीधा रास्ता दिखाने का फरीज़ा अंजाम दिया। हज़रात मोहतरम, ये लोग न सिर्फ अंबिया व मुरसलीन के हयात में उनके मददगार व मुआविन रहे, बल्कि उनके पर्दा फरमाने के बाद भी उनके मुबारक अमल को रुकने नहीं दिया। खुद सहाबाए किराम ने बड़े पैमाने पर रुश्द व हिदायत का फरीज़ा अंजाम दिया, जिसके सबब उन्हें इस्लाह व तरबियत और हिदायत का ख़जाना करार दिया। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है, उनमें तुम जिसकी भी पैरवी करोगे कभी गुमराह नहीं होगे। उनमें हर एक हिदायत व इस्लाह की रोशनी उनमें से हर एक ने हासिल की है, तुम जिसकी भी पैरवी करोगे कभी गुमराह हो ही नहीं सकते। सहाबा किराम के बाद इस फरीज़े को हर दौर में अल्लाह के नेक बंदे अंजाम देते रहे, जो आज भी जारी व सारी है, और क़यामत तक ऐसे सालिहीन और नेक बंदों की जमात पैदा होती रहेगी जिनसे इस्लाह व तरबियत का निज़ाम चलता रहेगा और उनके रूहानी फैज़ान से दिलों की मुर्दा ज़मीनें सैराब होती रहेंगी। हज़रात मोहतरम, अल्लाह कादिर मुतलक है, वो मखलूक के तज़किया व ततहीर के लिए किसी भी बंदे को मुकर्रर कर सकता है, जिसकी पहचान ये होगी कि वो मोमिन हो, आकिल हो, पाबंदे शरीयत होने के साथ साथ अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला भी हो, अपनी जानो माल दोनों को कुर्बान करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करने में मसरूफ़ भी हो। वो अताअत व फरमाबरदारी का पैकर होगा, उनका कल्बे
यानी उनका जो कल्ब होगा वो मोहब्बत इलाही और इश्क नबी से सरशार होगा। उसकी सोहबत में बैठने से खुदा याद आएगा, उनकी सुबह शाम ज़िक्र इलाही और फ़िक्र आखिरत में गुजर रही होगी, उनकी रातें क़याम व सुजूद में बीत रही होंगी, वो रब ताला से मुलाकात के लिए सरापा मुश्ताक होंगे, उनकी आंखें नूरे इलाही से रोशन और दिल जो है वो मार्फत इलाही से मामूर होगा और वो मखलूक़ात की तकलीफ़ों को देखकर तड़प उठते होंगे। अगर ऐसा आरिफ, ऐसा जाकिर और ऐसा इंसानी खिदमतगार मर्द यानी ऐसा कोई भी मिल जाए, ऐसा कोई मर्द खुदा मिल जाए तो बिला किसी चूनो छिरा के अपना सर उसके कदमों में डाल देना चाहिए। हज़रात मोहतरम, क्योंकि ज़ाहिरी और बातिनी गुनाहों से बचने के लिए और नफ्सो शैतान के फरेब कारियों से महफूज रहने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे ही नेक बंदों के साथ रहने और उनकी सोहबत से फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करने का हमें हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमाया, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी युरीदूना वजहहु वला तअदु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया। हज़रात मोहतरम, सूरह कहफ़ की ये आयत है, इसमें अल्लाह ने फरमाया ऐसे पाक लोगों के साथ रहा करो जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते रहते हैं और सिर्फ उसकी रज़ा के तलबगार रहते हैं और अपनी निगाहों को उनसे मत हटा। क्या उन खासाने खुदा से नज़र फेर के तो दुनियावी ज़िंदगी की जीनत चाहता है? हज़रात मोहतरम, ये वो बंदे हैं जिन्होंने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया तो अल्लाह भी उनका हो गया और वो अल्लाह के हो गए। ऐसे पाक नफूस की बारगाह में एक लम्हा भी सोहबत मिल जाए तो गनीमत समझनी चाहिए, क्योंकि वो लम्हा गुरूर से पाक और सिर्फ अल्लाह के लिए होता है। हज़रात मोहतरम, इसके मुतालिक बहुत सारे मामलात में ये बातें पेश की गई हैं। एक रिवायत भी है ऐसी कि जहाँ पर अल्लाह वालों का ज़िक्र होता है, जहाँ पर भी अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, वहाँ पर अल्लाह की रहमत की बारिश होती है। तो आप सोचें कि अगर आप किसी अल्लाह वाले की सोहबत में जाएंगे जिन पर अल्लाह की रहमतों की बारिश हो रही है, तो आप भी अल्लाह की रहमत के बारिश में नहाएंगे। और जब अल्लाह की रहमत के बारिश में नहाएंगे तो आपको तो पता है कि पानी जो है हर तरह की गंदगी को साफ कर देता है। तो जब अल्लाह की रहमत का पानी आपके दिल पर और आपके जिस्म पर पड़ेगा तो आपका दिल जो है अनवारे तजल्लियात से मुनव्वर होने लगेगा। और यही सिलसिला आप अगर हमेशा कायम रखें और उनसे फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करते रहें तो अल्लाह के महबूब बंदों में आप भी शामिल हो जाएंगे। हज़रात मोहतरम, इसी तरह बहुत सारे मामलात में इसी तरह कहा गया है कि जिनकी सोहबत में बैठने वालों को ये फजीलत दी गई कि बोला गया कि ये वो लोग हैं जिनके साथ उठने बैठने वाले बदबख्त और सख्त दिल नहीं होते, बल्कि उनकी सोहबत में बदबख्ती और सख्त दिली दूर हो जाती है। हज़रात मोहतरम, नफ्स को पाकीज़गी हासिल होती है, मुर्दा दिल ज़िंदा हो जाते हैं और जिस्म के तमाम आज़ा पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कब्ज़ा होता है। हज़रात मोहतरम, तज़किया बातिन यानी दिल की सफ़ाई, रूह की सफ़ाई और इस्लाह नफ्स की मानवियत हर इंसान के सामने रोज़े रोशन की तरह आया है। अगर वो अपने आप को जायज़ा लेता है और अपने बातिन में झांकता है तो वाज़े हो जाता है कि उसका दिल साफ़ नहीं है, उसके दिल पर गुनाहों का गुबार जमा हुआ है, वो ख्वाहिशाते नफ्स का ग़ुलाम हो चुका है, वो दुनिया का हरीस हो गया है, उसके हरकात व सकनात और ज़हनी व क़ल्बी मैलान सीधे रास्ते से हटे हुए हैं। उसे जब भी ज़र्रा से भी फराखी और आसानी मिलती है तो गुरूर व तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है, और जब ज़रा सी तंगी और आजमाइश आ जाती है तो वो मुरझा जाता है और नाउम्मीद हो जाता है। अलगर्ज़ आज ना निगाहों में शौक़ी है, ना दिल में दर्द है, ना रूह में कोई सोज है और ना गुफ्तगू में कोई साज है। गोया ज़िंदगी तो है लेकिन ज़िंदा दिली नहीं है। आज की मादी दुनिया में कमाओ खाओ और ऐश करो का ज़िंदगी का मकसद बन चुका है। क्या वाकई यही हयात इंसानी का आला मकासिद है?
بدل گیا ہے، جو اپنی حیات کا مقصد بھٹک رہی ہے، سرے راہ زندگی کیسی۔ یاد رکھیں کہ اگر انسان نے اپنے اندر سدھار پیدا نہ کی تو اللہ رب العزت کے فرمان وہ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، اور جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اس کا معاملہ حد سے بڑھ گیا کہ خانے میں وہ داخل ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا ہوا تو داستان زندگی کا ایک حرف بھی حیات ابدی کے دفتر سے مٹا دیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے ہمیں بچنا چاہیے، اپنے آپ کو روکنا چاہیے اور وہی کام کرنا چاہیے جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرات محترم، آج ہماری زندگی کا حال یہ ہو چکا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ہم دنیاوی کاموں میں، لا یعنی کاموں میں، جس سے نہ ہمارا کوئی فائدہ ہے نہ جس سے ہمیں کچھ ملنے والا ہے، ان کاموں میں ہم لگے رہتے ہیں، یا ان کاموں میں بھی لگتے ہیں جس سے ہمارے پیٹ اور ہمارے وجود کا ہمیں خیال رہے۔ حضرات محترم، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ اس دنیا میں ہمیں صرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، اپنے رب کی معرفت حاصل کریں، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں۔ حضرات محترم، اور اپنے رب کی پہچان، اپنے رب کی معرفت ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے، اور اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ ہم کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنے ہاتھوں کو دے کر اپنے خانہ دل کو منور و مجلہ کریں۔ پہلے جب اپنے آپ کو ہم ایک مردہ جیسے غسل دینے والے کے ہاتھوں میں ہوتا ہے کہ جیسے چاہے وہ غسل دے، اس طرح اللہ والوں کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دے کر ان کے سپرد کر دو، پھر وہ جو کہیں وہ کرو، جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ، اور جس چیز کو کرنے کو کہیں اس کو کرو۔ یہی تمہارا کامل مقام ہے، اور یہ اس پہ جب تم رہو گے تبھی مریدیت حاصل ہوگی، اور تبھی تم کو وہ مقام حاصل ہوگا کہ تمہارا دل صاف ہو جائے گا، اور پھر جب دل صاف ہو جائے گا تو تم اپنے آپ کو پہچانو گے، اور جب اپنے آپ کو پہچان لو گے تو اپنے رب کو پہچان لو گے، اور یہی انسان کے پیدا ہونے کا مقصد بھی ہے۔ حضرات محترم، انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ٹاپک میں ہم اور بھی اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب اور رشتہ داروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔